नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स को, कि इस ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं तो उनको कलेक्टिवली कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। अब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो ये एक बुनियादी ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं कि जिनको सेल कहा जाता है। अब सेल के हवाले से दो तरह के जानदार इस ज़मीन पर मौजूद होते हैं, जिन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर वो जानदार होते हैं कि जिनकी वजूद एक सेल पर मुश्तमिल हो, और मल्टी सेलुलर वो जानदार होते हैं कि इनकी वजूद एक से ज़्यादा के सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये जानदार तो सेल के हवाले से हो गई। अब खुराक के हवाले से भी दो तरह के जानदार हैं। एक को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और दूसरे को हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो एबिलिटी रखते हैं कि अपने खुराक को ख़ुद तैयार कर सकें, यानी इसके अंदर एक टिश्यू मौजूद होता है कि जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है, और इस क्लोरोफिल के नतीजे में ये सूरज की एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, और इस ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी के नतीजे में ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। और इस तरह के जानदार को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट जो है ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर वो क्लोरोफिल मौजूद हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी उनकी जो वजूद हैं वो एक से ज़्यादा के सेल से मिलकर बने हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी इस रोए ज़मीन पर मौजूद हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो कि अपनी खुराक को ख़ुद तैयार करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद नहीं होती, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, और दूसरों पर इन्हिसार करके उनसे खुराक जो है वो हासिल करते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स ये हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टीसेलुलर भी हैं क्योंकि उनकी वजूद एक से ज़्यादा के सेल से मिलकर बने हैं।